हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और अब सीधा रुख करेंगे हरियाणा एक्सप्रेस का। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2305 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम में 405 नए मामले सामने आए हैं। हिसार में 257 नए मामलों की पुष्टि की गई है। कोरोना के आंकड़े सोनीपत में भी देखने को मिले। सोनीपत में 234 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं फरीदाबाद में 203 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसी के साथ अंबाला में 180 नए मामले सामने आए। वहीं पानीपत में 140 नए मामलों की पुष्टि की गई है। प्रदेश में करीब 5.5 महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल आज से शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने और पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल आ सकते हैं। अभिभावकों से लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को अलग अलग स्लॉट में स्कूल में एंट्री दी जाएगी। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन के हिसाब से स्कूलों में सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी बनाए रखने के खास प्रबंध किए गए हैं। स्कूल खुलने के बावजूद असेंबली, स्टाफ रूम और कैंटीन बंद रहेंगे। शिक्षकों का कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सभी स्कूलों में कमेटी बनाई गई है जो गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेंगी। स्कूल में बच्चों की एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। फिलहाल बच्चों को किसी भी तरह की बस या कैब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी जा रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास कर दिए गए हैं। इन बिलों में कृषक उपज व्यापार विधेयक 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। बिल पर हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में जाकर नारे लगाए। राज्यसभा के उपसभापति ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा। कृषि बिलों को लेकर सदन में हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पास होने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। चड़ूनी ने कहा कि सरकार के पास नंबर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन बिलों को ध्वनिमत से पास कराकर किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए काला दिन है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कृषि बिलों के खिलाफ सड़क जाम करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चिंता जताते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार उन्होंने बताया। वहीं किसानों को हाथ लगाने पर हाथ काटने वाले कुलदीप बिश्नोई के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस तो आग लगाना चाहती है, कांग्रेस कत्लेआम कराना चाहती है, लेकिन आज का किसान समझदार है और वे इनकी बातों में नहीं आएंगे। उन्होंने विपक्ष पर अच्छे काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा में बिल पास होने पर सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में पेश किया गया बिल किसानों के लिए काला कानून है। देश के हर नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। किरण चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान का निजीकरण किया जा रहा है, किसानों को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। प्रदेश में हुए किसान आंदोलन पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि किसान अध्यादेश में सब ठीक है तो सरकार को सफाई क्यों देनी पड़ी।
महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भैड़ी महाराजपुर गांव में किसानों के किए रोड जाम में पहुंचकर समर्थन दिया और कृषि अध्यादेशों के विरोध में एकजुटता से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। बलराज कुंडू ने कहा कि अध्यादेश किसान समुदाय के लिए डेथ वारंट के समान है। किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि जितने विपक्ष के विधायक हैं वो सब बीजेपी की टीम का हिस्सा हैं। वहीं बलराज कुंडू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 अक्टूबर तक अध्यादेश वापस नहीं लिया तो 2 अक्टूबर को महम के ऐतिहासिक 24 के चबूतरे पर अनशन पर बैठेंगे। तो शाम में किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने तोशाम जुई मार्ग, सिवानी मार्ग और पहल मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती और तीनों अध्यादेश को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस और इनेलो नेता भी पहुंचे। फतेहाबाद में कृषि बिल के विरोध में किसानों और व्यापारियों ने रोड जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान लघु सचिवालय के सामने किसानों और व्यापारियों ने घंटों तक रोड जाम रखा और सरकार के खिलाफ कृषि बिल को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों और व्यापारियों ने कहा कि कृषि बिल के विरोध में आगामी 25 सितंबर को वो भारत को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश भर में 19 किसान संगठनों ने प्रदेश बंद के तहत नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगाया। किसान सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने जाम के मद्देनजर सिरसा में 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे। वहीं इसी के साथ रोडवेज बसों द्वारा दूसरे अन्य वाहनों के रूट भी बदल दिए गए थे। पूरे मामले को लेकर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने कहा कि इन काले अध्यादेशों से किसान वर्ग बर्बाद हो जाएगा। इस दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम रद्द करने का भी किसानों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के रद्द होने से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। अंबाला में भी किसानों ने बिल के खिलाफ सड़कों को जाम किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे किसानों ने बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। अंबाला पंजाब के सद्दोपुर बॉर्डर पर बिल के विरोध में किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। पंजाब से सैकड़ों की संख्या में हरियाणा में एंट्री करने के दौरान पुलिस ने बीच में ही किसानों को रोक लिया, लेकिन बैरिकेड लांघने के चलते पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों को समर्थन देने कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। अंबाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर सद्दोपुर पर किसानों के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में बैरिकेड को लेकर झड़प हो गई। जिस ट्रैक्टर पर पंजाब से प्रदर्शनकारी आए थे उसी को आग के हवाले कर दिया गया। आग को पानी डालकर बुझाया गया। सोनीपत में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच किसान जाम के बीच में एम्बुलेंस के फंसने की भी खबर सामने आई। प्रदर्शन के बीच एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिली। हालांकि कुछ देर बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया।
हिसार में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। हिसार में हाईवे पर पहुंचकर किसानों ने बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। नूह में किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने इसे किसानों के खिलाफ काला कानून बताते हुए चोर दरवाजे से लाया गया कानून बताया। किसानों का कहना है कि जब ये किसानों के ही हित में है तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं की। तीन अध्यादेशों के विरोध में खंड जाखल के सैकड़ों किसानों ने जाखल कड़ैल चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और रोड को जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में आड़तियों, मजदूरों और दूसरे संगठनों ने भी किसानों का साथ दिया। झज्जर में किसान सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। यहां किसान बैनर लेकर बिल का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। कैथल में सड़क पर बैठकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। किसान लंबे समय से बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है। करनाल में किसानों ने भिवानी करनाल मेरठ रोड को जाम करके बिल का विरोध किया। भारी संख्या में किसान बिल का विरोध करने पहुंचे। विरोध कर रहे किसानों ने जुंडला गांव में मंडी के सामने जाम लगाया और बिल वापस लेने की मांग की। करनाल में किसानों ने कुरुक्षेत्र समेत करनाल समेत किसानों ने अंबाला चंडीगढ़ रोड के पास गांव दऊ माजरा के पास हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान किसानों ने सफेद झंडे लेकर विरोध किया। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। पंचकुला में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। पंचकुला के बरवाला में किसानों ने रोड जाम करके बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नेशनल हाईवे पर पहुंचकर रोड को जाम किया। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखी। पुलिस का भारी बल मौके पर पहुंचा रहा। पुलिसकर्मियों ने किसानों को नेशनल हाईवे पर जाने से रोकने की कोशिश की। पेहोवा में किसानों ने कुरुक्षेत्र रोड को जाम किया। प्रदेश के पूर्व मंत्री बलबीर सैनी भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान इनेलो और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया। बिल के विरोध में प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरे। रोहतक में नेशनल हाईवे पर बिल के विरोध में इकट्ठा हुए किसानों ने जाम लाकर प्रदर्शन किया। ब्राह्मणवास गांव के पास रोहतक पानीपत हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान सरकार के कृषि बिल से नाखुश हैं और बिल वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उचाना हल्के के गांव अलेवा के मुख्य चौराहे पर भारी संख्या में किसान जींद असंध रोड पर पहुंचे और बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। रादौर में इन अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी में आड़ती और मुनीम हड़ताल पर रहे। इस मौके पर आड़तियों ने इन अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मंडी के प्रधान ने कहा कि इन तीनों अध्यादेशों में लागू होने के बाद किसान और आड़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे।
रादौर में रोहतक पानीपत चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव रूखी पर किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ जाम लगाया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर जबरन 3 अध्यादेश थोपने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। अंबाला में किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ रोड स्थित मंडोर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। विधानसभा डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों के निर्देश के अनुसार बाकी के टेस्ट किए जा रहे हैं। आप सभी की दुआ से शीघ्र ही ठीक होकर आप सबके बीच वापस लौटूंगा। बिना किसी मेडिकल रीजन के कोरोना टेस्ट करवाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल टेस्ट करवाने के लिए अब लोगों को सरकार को पैसे देने होंगे। अभी तक सभी वर्गों के कोरोना टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे थे। अब उस श्रेणी में अगर किसी को बिना किसी मेडिकल रीजन के कोरोना टेस्ट करवाना है तो टेस्ट की फीस देनी होगी। बता दें कि डीजीएचएस हरियाणा ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि एडमिशन लेने, देश विदेश में ट्रैवल करने, संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप टेस्ट करवाने, नौकरी लगने या फिर नौकरी पर कोरोना टेस्ट करवाने वालों को टेस्ट फीस देनी होगी। वहीं ये नए प्रावधानों के अनुसार कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट का 1600 रुपए, रैपिड एंटीजन की 650 रुपए, आईजीटी बेस्ड एलिजा टेस्ट के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति टेस्टिंग फीस होगी। गुरुग्राम के 38 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर वजीरपुर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में 38 गांव के पंच सरपंच शामिल हुए। पंचायत के दौरान सभी गांव के पंच सरपंचों ने गांव को नगर निगम में शामिल करने से मना कर दिया। सरपंचों का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले से शामिल गांव में विकास नहीं करवाया। ऐसे में जब 38 गांव नए शामिल होंगे तो उनका विकास कैसे होगा। भोंडसी के पूर्व सरपंच संजय राघव ने कहा कि पब्लिक ही जब दुखी होगी तो सरकार का क्या फायदा, इसलिए पंचायतों को निगम में शामिल ना किया जाए। पानीपत में 8 साल की बच्ची ने वीरता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं से खुद को बचाया। दरअसल बच्ची पेट्रोल पंप के पास साइकिलिंग कर रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं से पीछा छुड़ाया। मामले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पहले ही लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब डेंगू के अटैक ने लोगों को और भी परेशान कर दिया है। सोना के दोला, खेड़ला, घामडोज, हरचंदपुर गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाज की कोई भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिक अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए टेस्ट करवाने की कोई सुविधा मुहैया कराई है और ना ही इलाज की कोई सुविधा है। वहीं जब हरियाणा न्यूज ने नागरिक अस्पताल में कार्यरत एसएमओ से जानकारी लेनी चाही तो एसएमओ को अपने कार्यालय में नदारद मिले। वहीं निजी अस्पताल में भी टेस्ट और दवाइयों के नाम पर मोटी रकम वसूलकर लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। पलवल में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने अपने साथ हुई वारदात की शिकायत पुलिस को दी। मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर दुरेची गांव के रहने वाले 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली थी। तभी देर रात तीनों बदमाश जबरन घर में घुस गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। रोहतक पुलिस की CIA 2 टीम के कार लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूटी हुई दोनों कार आरोपियों से बरामद की। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।